हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात वो किससे बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, वो आपके बारे में बातें कर रहे थे या अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बातें करते हुए दिखे, है ना। ये हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। तो टोटली हम देखने वाले हैं। और साथ ही बता दूं कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी सही है, बस थोड़ी सी 20% सही है। फ़िलहाल मुझे कुछ टाइम पहले फ़ीवर था, बट अभी ठीक है। इसलिए आपको रीडिंग लेट से मिल रही है। सो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी हेल्थ के लिए इतना प्रे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब के लिए। मतलब मैं इतना अच्छा मुझे फ़ील होता है ना कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसी फीलिंग्स आती है आप सबके लिए। सो साथ ही बता दूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है फटाफट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग करवा सकते हैं आप सब। मनी ब्रेसलेट चाहिए आपको, ये है मनी ब्रेसलेट, ठीक है। वो मनी ब्रेसलेट है ये। इसे पहनने से आपका जो, देखो इसका इलास्टिक भी कितना ज़्यादा है ना, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है ये। सो ये जो है मनी ब्रेसलेट, वो मनी ब्रेसलेट करके नाम है इसका। इसको मैं चार्ज करके दे रही हूँ आपके बिजनेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, नज़र ना लगे किसी को, ठीक है। इससे ये बहुत ही अच्छा, सारे ब्रेसलेट में अगर मेरा कोई पसंदीदा है तो ये ब्रेसलेट है, ठीक है। सारे ब्रेसलेट में मेरे पास जितने ब्रेसलेट अवेलेबल है, सबसे मैं ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक कनेक्शंस है, ठीक है। मैंने इसको अपने से इस तरीके से जोड़ लिया है कि एक कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है इस ब्रेसलेट से। देखो मैं हमेशा जो है ना ये ब्रेसलेट पहनती हूँ, ठीक है। इन दोनों ये चारों पांचों ब्रेसलेट में से कोई एक ब्रेसलेट मैं निकाल भी दूँ, लेकिन इस ब्रेसलेट को मैं नहीं निकालती, क्योंकि ये इतना अच्छा इफेक्टिव है और इतना अच्छा रिजल्ट देता है ये, ठीक है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लव लाइफ के लिए आपको पता ही है कि कितने सारे मैंने आपको दे दिए हैं फीडबैक, कितना सारा फीडबैक आया था। तो अगर आप लव लाइफ के लिए भी लेना चाहते हो, करियर के लिए लेना चाहते हो, स्ट्रेस के लिए लेना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करने के लिए लेना चाहते हो, ठीक है, तो ज़रूर लीजिए। मैं चार्ज करके दे रही हूँ आपको, प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि कल रात वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। हम देखते हैं, डिटेल में देखने की कोशिश करने वाले हैं आज हम, ठीक है। मैं पूरी तरीके से छानबीन करना चाहती हूँ कि किससे बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे भाई। हाँ। द स्टार, ओके। द स्टार का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बातें कर रहे थे कि मैं काफ़ी होपफुल हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। अभी भी मैं होपफुल हूँ, मुझे अपनी होप नहीं खोनी है, मुझे अपनी होप बिल्कुल भी नहीं खोनी है, क्योंकि मैंने अगर होप खो दी ना, मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा, ठीक है। मुझे अपनी होप नहीं खोनी है, मैं बहुत होपफुल हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए। और मुझे पता है कि बैलेंस की कमी है, ठीक है, बट बैलेंस हम बना लेंगे। आपके पर्सन को ये फील हो रहा था, ठीक है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स है, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, द सन,
6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, तो कल रात आपके पर्सन किसी फीमेल पर्सन से भी बातें करते हुए दिख रहे हैं। कल रात ये 3-4 लोगों से बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो इनकी कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकती है, या इनकी कोई सिस्टर हो सकती है, कोई भाभी हो सकती है जो कि काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन पे भी हो सकती है, या फिर ये एक विडो भी हो सकती है। जो भी है, डोंट नो कौन है, बट फीमेल पर्सन है। साथ ही एक मेल पर्सन भी है जो कि एज में काफ़ी इनसे बड़ा है आपके पर्सन से, और आप दोनों के बीच में एज गैप भी होगी। और ये पर्सन अपने से किसी बड़े उम्र के पर्सन से बातें करते हुए दिख रहे हैं। वैसा पर्सन जो काफ़ी मैच्योर है, वैसा पर्सन जो कि हमेशा गाइड करता है इनको। ठीक, वैसे पर्सन से ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी अपने यंग फ्रेंड से भी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी यंग फ्रेंड से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? यहाँ बातें हो रही थी कल रात अपने करियर के लिए। सबसे पहले करियर के लिए बातें हो रही थी कि हाँ भाई, आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मैं बहुत अपने करियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस हो गया हूँ, करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। इतना ज़्यादा परेशान मैं कभी नहीं था, और इतना ज़्यादा जो मेहनत मैं कर रहा हूँ अपने करियर को सेटल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि मैंने कभी इतनी मेहनत किसी चीज़ के लिए नहीं की जितना कि मुझे जॉब पाने के लिए करना पड़ रहा है, या बिजनेस को खड़ा करने के लिए करना पड़ रहा है। मैं फ़िलहाल जॉब और करियर की वजह से बहुत परेशान चल रहा हूँ। फैमिली का भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, स्पेशली मदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि करो बेटा, करो बेटी, है ना, करो करो करो। यहाँ पे ये है, मेरी ज़िंदगी में तो यही सारी चीज़ चल रही हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। ये पर्सन ने पूछा आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो लव लाइफ में आपके पर्सन ने जवाब दिया कि लव लाइफ जो है मेरी काफ़ी ख़राब चल रही है। वो भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एकदम से उल्टी पड़ रही हैं मुझे। मेरी लव लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ हो गया है कि मैंने ही अपने पर्सन को धोखा दे दिया। वो मेरे लिए स्टिल स्टैंड ले रहा था, वेट कर रहा था, बातें करने की कोशिश की जा रही थी। उसने मुझे मैसेज भी किया था, बट मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे अपने करियर पे, अपने वर्क पे फोकस करना है। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार आते हुए देख करके मैं परेशान हो रहा हूँ, और मेरे ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, मेरे ऊपर परेशानी डाली जा रही है कि नहीं तुमको करना है तो करना है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं तो अपने शहर में भी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से बाहर निकला हूँ। मैंने सोचा भी है कि मैं कहीं और भी जाऊँगा, कहीं ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं कहीं जाने वाला हूँ, मुझे कहीं जाना है, चाहे अपने जॉब के पर्पस से जाना है या फिर घूमने जाना है, बट जाना है। क्योंकि मैं हो चुका हूँ परेशान। अपनी लव लाइफ में मैंने धोखा दे दिया अपने पर्सन को, और धोखा देने के बाद मेरे दिल में भी सुकून नहीं है, मेरे दिल में भी चैन नहीं है। मैं भी उदास रहता हूँ, मैं भी परेशान रहता हूँ। बट मैं कब तक ये लव लाइफ और करियर को लेकर के परेशान होता रहूँगा। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को ही जो है ना, फ़िलहाल अभी अपने करियर पे वर्क करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले करियर सेटल हो जाए ना, तो शादी तो होनी ही होनी है अपने पर्सन के साथ। अगर सेटल हो जाएंगे ना तो होनी ही होनी है, और मैं अपने पर्सन के साथ रह भी सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, ठीक है, गलत किया है, लेकिन
मेरे पास कोई और आइडिया नहीं है, मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कि मैं क्या करूं। मैंने अपने लॉयल पर्सन को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैंने अपनी उस टाइम सेल्फिशनेस दिखाई, तो मुझे बड़ा दुख है। लेकिन अभी दुख को मैं जाहिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने करियर को, अपने आप को सेटल करना है, उसके बाद ही मैं कुछ करने वाला हूँ। मैंने तो तय कर लिया है कि हाँ, मेरा पहले करियर सेटल हो जाएगा, उसके बाद मेरी लव लाइफ है। क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी मदर इतना ज़्यादा प्रेशर देती है मेरे ऊपर कि मेंटली मैं इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं रहा अपने जॉब, अपने करियर को लेकर के। तुम भी जानते हो, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बहुत प्रेशर में हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। इस पर्सन ने पूछा कि क्या तेरा पर्सन मूव ऑन नहीं करेगा? तुझे लगता है कि वो तेरा वेट करेगा? तुझे लगता है? इस पर्सन ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है, मुझे होप है, मुझे होप है कि वो मेरा वेट करेगा ही करेगा। मैं मानता हूँ कि उसके पास चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं उसके पास, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि मेरे जितना प्यार उसको कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो कहीं कभी किसी और के साथ जाएगी ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं। वो मुझसे ही प्यार करेगा, तुम देखना, वो मुझसे ही प्यार करेगा। चाहे उसकी ज़िंदगी में कितने भी लोग आ जाए ना, वो मेरे बारे में सोचना ही नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, सो मैं तो हो चुका हूँ बेफिक्र, क्योंकि हो ना हो, वो मूव ऑन नहीं करने वाला, वो मूव ऑन नहीं करने वाली। देख, मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे दिल में भी बहुत तकलीफ़ है उसको छोड़ने का। मेरे दिल में इतनी तकलीफ़ है कि मैं किसी से बता भी नहीं सकता कि मैं क्या क्या कुछ फेस कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम भी क्या कुछ फेस किया जब मैंने अपने पर्सन को छोड़ा। मैंने टोटली हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया बिना कुछ बताए। तो मुझे भी बुरा लगता है यार, बट मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। मेरे लिए अभी फ़िलहाल मेरा करियर है और कुछ नहीं है। पैसे हैं तो प्यार है, पैसे नहीं है तो प्यार नहीं है, पार्टनर नहीं है। क्योंकि प्यार से ज़िंदगी थोड़ी ना चलती है, पैसे भी चाहिए होते हैं भाई। यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ये भी बातें करते दिख रहे थे कि पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। बाई चांस मान के चल कि मैंने उसे शादी कर ली और मैं उसका बोझ ही नहीं उठा पाया, मैं उसको वो खुशियाँ दे ही नहीं पाया जो कि वो खुशियाँ डिज़र्व करता है या करती है, तो मेरी रहने ना रहने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा ये होता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं पहले खुद को चाहता हूँ कि हाँ, पहले मैं खुद ही श्योर हो जाऊँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं बस अपने पर्सन को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भूल गया, नहीं है, मेरे जहन में है वो, बट मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस करके और आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो मुझे और कुछ नहीं पता। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। नंबर 20 का कार्ड है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ये भी बातें कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में देख, मैं अगर जॉब पा लेता हूँ, करियर मेरा सेटल हो जाता है ना, मेरी ज़िंदगी में वो खुद लौट करके आएगी। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में खुद लौट कर आएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मूव ऑन नहीं करेगी। ठीक है ना। मेरा पर्सन जो है मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम लेकर ही जाऊँ, लेकिन जाऊँ, तो मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो नादान है, बहुत क्यूट है, नादान है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे एक्सेप्ट कर लेगी वो, या कर लेगा वो।
मैं भी उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं भी उसके साथ आगे जाना चाहता हूँ। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। ठीक है, आपके पर्सन ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो करिए फिर रीडिंग को चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। मेरी हो रही है और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने का एकदम मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, मेरी फैमिली बैठी होगी, सब इंतज़ार कर रहे होंगे ना कि दी रीडिंग डालेंगी। मैंने कहा कि नहीं, चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ पहले। सो चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।